सीएम फेज तय, लेकिन योगी का भय। आज बिहार से बड़ी खबर आई, वो ये कि तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के सीएम फेज होंगे। अब तक खींचतान मची हुई थी कि आखिर तेजस्वी कह रहे थे मुझे सीएम फेज घोषित करो, आज घोषित कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी की बहन मीसा भारती कह रही है कि योगी आदित्यनाथ बिहार में क्यों आ रहे हैं प्रचार करने, योगी को आखिर बिहार में प्रचार करने की जरूरत क्या है, और योगी राम कृपाल यादव के लिए क्यों प्रचार कर रहे हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन ने सीएम फेज का ऐलान कर दिया है। एक तरफ उसने तेजस्वी के नाम पर मुहर लगाई, तो दूसरी ओर उनका बड़ा डर फिर सामने आ गया। महागठबंधन को सबसे ज्यादा खौफ सीएम योगी का है। उन्हें चिंता सता रही है कि महीनों से उन्होंने जो प्लान और प्रचार किया, कहीं बुलडोजर बाबा उन्हें मिट्टी में न मिला दें, क्योंकि पिछले 4 चुनाव में योगी जहां जहां गए 80% के स्ट्राइक रेट से जीत दिलाई है। मतलब योगी का प्रचार विपक्ष की हार की गारंटी बन जाता है। योगी बिहार में 20 से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं। कांटे की टक्कर वाली 70 से 80 सीटों पर योगी प्रचार करेंगे, तो क्या विपक्ष की हर चाल और चेहरा बेअसर हो जाएगा। एक तरफ बिहार चुनाव में योगी के प्रचार की बहुत डिमांड है कि योगी आए प्रचार करें। एनडीए के ज्यादातर उम्मीदवार योगी से रैली की डिमांड कर रहे हैं, और अब 15 दिन से 20 से ज्यादा रैलियां होने वाली है योगी की। वही विपक्षी पार्टियां योगी के तूफानी प्रचार से परेशान है। लालू की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती ने योगी पर अटैक किया, कहा यूपी के सीएम योगी का आखिर बिहार में क्या काम है। योगी हर जगह हिंसा और नफरत फैलाने वाला भाषण देते हैं, वो बिहार में फैक्ट्री या कारोबार बढ़ाने की कोई बात नहीं करते। यूपी में जिनके राज्य में यादव समाज का अपमान हो रहा है, बिहार में सीएम योगी उन्हीं यादवों से वोट मांग रहे हैं। पटना से सटी दानापुर सीट पर मीसा प्रचार कर रही थी, और दानापुर में पिछले हफ्ते योगी की रैली में लाखों लोग जुटे। दानापुर में पिछले हफ्ते योगी की रैली थी, राम कृपाल यादव के लिए वोट मांग रहे थे। राम कृपाल यादव समाज से आते हैं, इस पर निशाना साध रही थी मीसा। राम कृपाल पहले आरजेडी में थे, फिर बीजेपी से पाटलिपुत्र के सांसद रहे, लेकिन 2024 में मीसा ने राम कृपाल को लोकसभा में हरा दिया, और अब वो जेल में बंद आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल के लिए वोट मांग रही थी। और सबसे ज्यादा निशाना स्टार प्रचारक सीएम योगी पर कर रही। मीसा से पहले अखिलेश भी योगी के प्रचार पर सवाल उठा चुके हैं। अखिलेश ने कहा था योगी स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ आरजेडी पर टारगेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी पहले दिन से कह रही है कि तेजस्वी को सीएम फेज घोषित करो, और आज घोषित हो गए। लेकिन यह शुरू कैसे हुआ? आज बड़ी बैठक थी महागठबंधन की। सबसे पहले इसमें तेजस्वी पहुंचे, अशोक गहलोत पहुंचे, मुकेश सहनी पहुंचे। यहां मीटिंग हुई और इस मीटिंग में फैसला किया गया। इस मीटिंग पर सवाल भी उठे, आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए फैसला क्या हुआ। और उस फैसले के बाद महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया, और बाकायदा अशोक गहलोत ने तेजस्वी के नाम का ऐलान किया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अशोक गहलोत ने तेजस्वी पर मुहर लगाई। अब देखिए ऐलान कैसे हुआ, ये आप देख रहे हैं। यह तय है कि सीएम फेस महागठबंधन से तेजस्वी हैं, नंबर 1 पर खड़े हैं। डिप्टी सीएम भी तय हो गया, नतीजों से पहले मुकेश सहनी होंगे। लेकिन कांग्रेस जो दूसरी बड़ी पार्टी है महागठबंधन में, उसका डिप्टी सीएम अब तक नहीं पता। चुनाव से 11 दिन पहले महागठबंधन ने ऐलान किया और कह दिया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस होंगे। मतलब महागठबंधन बिहार की सत्ता में आई तो सीएम तेजस्वी होंगे। कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी समेत 7 पार्टियों के कुल 14 नेता मंच पर थे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया और कहा कि हमारी सरकार बनी तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। डिप्टी सीएम और लोग भी बनाए जाएंगे जो अलग अलग समुदायों से होंगे। मतलब जो कांग्रेस आरजेडी के बाद सबसे ज्यादा 61 सीट पर लड़ रही है, उसके कोटे से डिप्टी सीएम कौन होगा यह अब तक साफ नहीं है। जबकि 15 सीट पर लड़ रहे वीआईपी के सहनी ने अपना नाम फाइनल कर लिया। खबर है मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के नाम को लेकर अड़ गए थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने को तैयार नहीं थे, गठबंधन छोड़ने की धमकी दे रहे थे। सहनी की धमकी से पटना से दिल्ली और आरजेडी से कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस आलाकमान ने कह दिया कि सहनी की बात मान लेनी चाहिए। मतलब जो कांग्रेस सीएम फेस के नाम पर ज्यादा सीट की मांग कर रही थी, उसे सीट भी कम मिली। सीएम और डिप्टी सीएम फेस पर भी झुकना पड़ा, और करीब 10 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आपस में ही लड़ रहे हैं।